नमस्कार, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मित्तल्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव की पहचान है जब वाक्य रहा है, रही है, रहे हैं आदि से समाप्त हो। जैसे राम बाजार जा रहा है, सीता बाजार जा रही है, वे बाजार जा रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब जब कोई काम जारी हो, और प्रेजेंट का मतलब वर्तमान। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया वर्तमान काल में कोई काम जारी हो। ऐसे वाक्य बनाने के लिए हम इस रूल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आई के बाद एम के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब और उसमें ING प्लस करेंगे। ही, शी, इट, राम, पूजा। वह लड़के के लिए, ये वह लड़की के लिए, वस्तु के लिए, राम कोई एक, पूजा कोई एक, अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज आएगा और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब और उसमें ING प्लस कर देंगे। इसी तरह यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, प्लूरल के बाद आर आता है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म जो आएगी उसमें ING प्लस कर देंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहचान ये है कि वाक्य रहा है, रही है, रहे हैं आदि से समाप्त होना चाहिए और उसके बाद रूल है आई के बाद एम, एक वचन के बाद इज, बहुवचन के बाद आर और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। आइए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं। मैं की इंग्लिश हो गई आई के बाद एम के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसमें रहा हूं से पहले वर्ब आ रही है जाना, तो जाने की इंग्लिश हो गई गो और उसमें प्लस करेंगे ING गोइंग। अब बाजार के लिए मार्केट। तो मैं बाजार जा रहा हूं इंग्लिश बनेगी I am going to market। अब देखिए, पूजा चाय बना रही है। अब पूजा चाय बना रही है तो सब्जेक्ट हो गया पूजा, पूजा एक वचन के बाद आएगा इज, पूजा इज। अब रही है से पहले वर्ब आ रही है बनाना, तो पूजा इज मेक और उसमें हम फर्स्ट फॉर्म लगा दिया और उसमें ING। अब मेक में जब ING लगाएंगे तो हम ई को हटा देते हैं और ING लगा देते हैं। पूजा इज मेकिंग टी, तो पूजा चाय बना रही है, पूजा इज मेकिंग टी। वे किताबें खरीद रहे हैं। अब वे की इंग्लिश हो गई दे, सब्जेक्ट क्या हो गया दे और दे के बाद क्या आएगा, बहुवचन के बाद आर, दे आर।
रहे हैं से पहले वर्ब हो गई खरीदना, बाय, BUY बाय, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। इसके बाद जुड़ेगा ING, बाइंग, क्या बचा, किताबें, बुक्स। तो वे किताबें खरीद रहे हैं, दे आर बाइंग बुक्स। तो इस प्रकार इस टेंस को हम कैसे बनाते हैं, एक तो पहले पहचान देख लेते हैं, वाक्य रहा है, रहे, रही आदि से समाप्त होना चाहिए। उसके बाद आई के बाद एम, एक वचन के बाद इज, सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो उसके बाद इज, बहुवचन सब्जेक्ट है तो उसके बाद आर, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब और उसके अंदर हम ING प्लस कर देते हैं। तो हमने देखा यहां पर मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, पूजा चाय बना रही है, पूजा इज मेकिंग टी, वे किताबें खरीद रहे हैं, दे आर बाइंग बुक्स। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा ही सेंटेंस रहा है, रहे हैं, रही है आदि से समाप्त होगा, ऐसा नहीं होता। कभी कभी किसी और प्रकार से भी समाप्त होता है, उसका भी एक एग्जाम्पल देखिए। वह बेंच पर बैठा हुआ है, उसने अपने हाथ में कपड़े उठाए हुए हैं, पेन टेबल पर पड़ा हुआ है। अब ये रहा है, रही है, रहे आदि से समाप्त नहीं हो रहे ये वाक्य, लेकिन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जैसे पहले मैंने मतलब बताया, काम का वर्तमान काल में जारी होना। अब अगर वह बेंच पर बैठा हुआ है तो वो हम ऐसे तो नहीं कह सकते वह बेंच पर बैठ रहा है, लेकिन उसका बेंच पर बैठना जारी है। पंखा लटका हुआ है तो पंखे का लटकना जारी है। पेन टेबल पर पड़ा हुआ है, पेन का टेबल पर पड़ा होना जारी है। इसलिए काम अगर जारी होगा तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बनते हैं। आइए हम इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे वह बेंच पर बैठा हुआ है, तो इसको कैसे बनाएंगे? वह के लिए ही आ गया और ही के बाद इज, बैठने की इंग्लिश सिट प्लस ING, सिटिंग ऑन आ बेंच। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। किताब मेज पर पड़ी है, या मेज पर पड़ी हुई है। दोनों केसेस में ये क्वांटिटी शो कर रहा है, काम का जारी होना शो करता है। तो हम लिखेंगे इसको, किताब मेज पर पड़ी है, द बुक इज, बुक एक वचन है, इज लाइंग, लाई फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें उसकी स्पेलिंग है LIE, लेकिन जब इसमें हम ING जोड़ेंगे तो IE हट जाता है और उसकी जगह Y आ जाता है। तो हम यहाँ पर YING करेंगे। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। तो इस प्रकार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप देख रहे हैं, इसमें काम का जारी होना बताया जाता है, कोई काम जारी है। तो आज हमने इस वीडियो में
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव किया है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव करेंगे और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सेंटेंसेस दे दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप उन सेंटेंसेस को पढ़िए, उनकी इंग्लिश बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।